कि जो मरने के बाद बेनामो निशान हुआ पड़ा है। ना इसके वारिसीन हैं, ना इसका कतबा है, और ना ही इसकी कब्र के इर्द गिर्द फूल हैं। और मरने के बाद भी यहाँ पे इमारत चमक रही है। और उनके शोहर की कब्र कितनी आलीशान है, पत्थरों से आरास्ता, नरम मुलायम संगे मरमर के पत्थर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमौन खान है। मैं इसके वक्त कपकपाहट के शिकार में हूँ। मेरा दिल लर्जा खेज हुआ पड़ा है। आप सच पूछिए तो मैं तकरीबन हर 2-3 महीने के बाद कब्रिस्तान में आके फुटेज सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि ताकि मुझे भी अपनी मौत याद रहे और मेरे देखने वालों को भी बारखा अपनी मौत का अंदाज़ा हो। लेकिन आज जो फ़र्क मैं आपको बयान करने लगा हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान में, जिसे माँ मियानी कहा जाता है, क्योंकि ये माँ है जो अपनी आगोश में ले लेती है और हर शख्स का राज अंदर ही कब्र के उसके साथ दफन कर जाती है। लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं तब तकसीम होती है, गोरे को काले के ऊपर फोकियत होती है और अमीर को गरीब के ऊपर फोकियत होती है, छोटी जात वाले को बड़ी जात के ऊपर फोकियत होती है, और एक पस्त कद इंसान के ऊपर एक कद्दो कामत वाले, एक तवील कद्दो कामत वाले शख्स के ऊपर फोकियत होती है। यहाँ पर तो नए नक्शों की भी फोकियत चलती है। जिसके नए नक्श बुरे हैं वो इंसानों में इंसान नहीं गिना जाता दुनिया में, और जिसके नए नक्श अच्छे हैं और उसको तो हर बंदा सलूट करता है। कोई अपनी वीडियो वायरल करता है और उसमें 2-3 ठुमके लगा लेता है तो उसे निदा यासिर अपने प्रोग्राम में भी बुला लेती है। और कोई बलोचिस्तान में डॉक्टरेट की डिग्री छोटी सी बच्ची हासिल कर लेती है, पानी भर के लाती है गधों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर चल के अपना सफ़र तय करती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन निदा यासिर उसे कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाती। यानी कि इंसान की ज़िंदगी उसके पैदा होने से लेके उसके आखिर तक ही सिर्फ तकसीम का शिकार नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ज़मीन, ज़र और जेवर से ही नहीं लड़ते। यहाँ पे तकसीम कब्रों के दरमियान में भी है। यहाँ पे आलम चेक कीजिए नाजरीन के एक ये शख्स है कि जो मरने के बाद बेनामो निशान हुआ पड़ा है। ना इसके वारिसीन हैं, ना इसका कतबा है, और ना ही इसकी कब्र के इर्द गिर्द फूल हैं, और ना ही कोई सजावट है। बस 1-2 मट्टी के ढेर हैं और नेवलों ने लंबे लंबे सुराख किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि इसका पर्दा चाक भी हो जाए तो क्या परवाह है। इसका तो जिंदगी में भी पता नहीं कोई वारिस नहीं था और मरने के बाद भी कोई वारिस नहीं है। एक ये तकसीम है, और दूसरी तकसीम देखने के बाद शायद आपको रंजो गम में मुब्तला कर दे ये कैफियत कि ये तकसीम पैदा करने वाले कौन हैं, जो इसमें दफन होते हैं, और यही जब जिंदा होते हैं वो लोग, यानी कि हम लोग, कोई और नहीं। यासर शमौन खान बजाते खुद अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए कब्रिस्तान भी आ जाता है, लेकिन एक दिन उसकी अपनी भी कब्र यहाँ पे होगी और कोई और आ जाएगा उसकी रेटिंग बनाने के चक्कर में। अगर वो बहुत आलीशान कब्र होगी तो आलीशान करके दिखा देगा, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा गुर्बत के हाल में और गरीबुल वतनी के आलम में, इंसान जिंदगी में तो जीता है, आपने कब्रों में कभी गरीबुल वतनी ना देखी होगी। आप बताइए मुझे ये कब्रिस्तान और ये कब्र क्या दास्तान बयान कर रही है। आइए नाजरीन मेरे साथ, और आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अब जो कब्रें मैं आपको दिखाने लगा हूँ उनको देखने के बाद मुझे बताइएगा कि ये तकसीम क्यों है। कब्र के अंदर भी पैसे का चुनाव, कब्र के अंदर भी स्टेटस, कब्र के अंदर भी तमाम तर वो चीजें जो दुनिया में हैं, कब्र में भी दिखावा। जब ये जमीन है, आए हो तुम यहाँ पे, इस्तेदाद रखते हो, आपको मैं दिखाऊं अल्लाह ताला। अब इससे क्या कहा जा सकता है कि वो जो कब्र में मौजूद थे क्या उनके वक्त अच्छे नहीं थे? सवालिया निशान है। आप क्या सोचते हैं कि उसके वक्त अच्छे नहीं थे? पता नहीं, शायद वो आज का गौस है, आज का वली है, आज का कौन है, आज का अबदाल है, आज किसी मिंबर पे किसी मुकाम के ऊपर वो तैनात है। वो कौन है? उसके बारे में कोई शख्स गहराई में जाके बता सकता है? और अगर वो इतना आलम फाजल है कि वो कब्र के अंदर बता सकता है कि वो कौन शख्स है, तो वो तो फिर हर शख्स को देख के बता सकता है कि वो कौन शख्स है। लेकिन फ़कीर देखता तो है लेकिन बोलता नहीं। आइए हम आज आपको वो 2 कब्रें दिखाते हैं कि जो दुनिया में भी
शायद एक अमीर तरीन आदमी की कब्रों का सिलसिला था और मरने के बाद भी यहाँ पे इमारत चमक रही है। नाज़रीन देखिए, गुलाम रसूल बिन मौलादात वल्द मोहतरम इजाज़ रसूल शाहिद रसूल फ़िया रसूल साहब की ये कब्र है और वो उनकी ज़ोजा मोहतरमा चौधरी, यहाँ पर भी वो चौधरी हैं। फौत हो जाने के बाद अल्लाह ताला इनके जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, इनको गरीक रहमत करे और इनको तमाम वो मुकाम अता फरमाए। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बीबी फ़ातिमा, जनाब मौला कायनात अली मुर्तज़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठना नसीब फरमाए और तमाम अंबिया कराम का कुर्ब भी नसीब फरमाए। ये सबकी माँ है। उनकी कब्र और उनके शोहर की कब्र कितनी आलीशान है। पत्थरों से आरास्ता, नरम मुलायम संगे मरमर के पत्थर, जबरदस्त तैयार हुई औज़ु बिल्लाहि लिखी हुई, इसके ऊपर तमाम कुरानी सूरा लिखी हुई, चारों कुल लिखे हुए, तमाम चीजें मौजूद। एक वो शख्स है, वो दो अफराद हैं, उनकी हालत ज़ार कब्र में देखिए और इनकी हालत ज़ार कब्र में देखिए। मैं जानता हूं इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। मौत याद आती है ना मौत याद आती है, लेकिन मुझे नहीं मौत का खौफ। मैं तो इससे भी अल्लाह ताला की रहमत समझता हूँ। दुनिया के गमों से, दुनिया की आवाजारियों से, दुनिया की अजियतों से, दुनिया के दुखों से और अपने ही किए हुए पैदा किए जाने वाली औलाद के गमों से और उनके दिए जाने वाले तकलीफ़ों से, तशद्दुद से इंसान ने जब निजात हासिल करनी हो तो मौत से बेहतरीन इलाज कोई नहीं है। लेकिन वो अगर खुदा की तरफ से आए, खुदकुशी क्योंकि हराम है। ज़िंदगी में भी स्टेटस और फिर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हमने किसी को निशाना नहीं बनाया, हम अपने जुमला हकूक के खुद जिम्मेदार हैं। हमारे लिए ये हमारी माँ और हमारे बाप की कब्र है। लेकिन खुदा की कसम, जिस कब्र का निशाना मैंने आपकी जानिब किया है, आपकी नज़र दौड़ाई है, वहाँ पर भी मेरी कोई माँ, मेरा बाप, वहाँ पर मेरी बहन, मेरा भाई, कोई ऐसा फर्द ज़रूर दफन है, मुदफिन है जो मेरा है। ये तफरीक अगर अच्छा ख़त्म कर देंगे, इस तफरीक का सवा सत्यानाश कर देंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग मौजूद हैं जो आलम बख्शल की जानिब रवां दवां हैं, कूच कर गए हैं और उसके बाद आखिरत के रोज़ उनके और हमारे सबके अमाल का फैसला होना है। अगर ये चीज़ हम सोच लें और इस बात का ख्याल कर लें कि कब्र में सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल नबी भी हैं, उनकी पहचान ही सबसे बड़ी इंसान की जीत है। अगर आप वो करने में कामयाब हो गए तो फिर ठंडी हवाएं और आपकी लैत का रोशन होना तय है। उसके लिए संगे मरमर कुछ नहीं करेगा या उसके लिए वो उजड़ी कब्रें कुछ नहीं कर सकते। कीड़े मकोड़ों का शिकार होंगी या इंसान के जिस्म के अंदर के कीड़े ही बाहर निकल के उस कब्र को क्या इर्द गिर्द के माहौल को ताफुन ज़दा कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।